बुरा लगा कि सेम प्लेटफॉर्म था और सेम चीज़ें थी, होस्ट भले सेम नहीं थे। अविनाश के कैरेक्टर पे उतना तो बोला भी नहीं गया था जितना मेरे कैरेक्टर को लेके, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि मेरी मेंटल हेल्थ को या फिर मेरी फैमिली, मेरी बहन। आप कैसे हो विशाल, पहले ये बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। यस। एक होता है ना कि इंसान की उम्र ढलती है। मैं अगर आपके लिए कहूँ तो दिन पे दिन ये आप इतने और ज़्यादा यंग होते जा रहे हो, क्या राज क्या है इसका? राज आप लोग का प्यार है यार, आपका मेरी ऑनलाइन फैमिली जो है उनका सबका जो प्यार है वो मिला, तो आई गेस वो है, क्योंकि जब आपको एक सेंस ऑफ मतलब आपको जब जितना प्यार मिलता है आप उतना ज़्यादा खिलते हो, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा घर के अंदर कम हो गया था, तो इसलिए मेरा शरीर ऐसा हो गया था। बट अभी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से जी। प्लेग्राउंड के आ गए हो प्लेग्राउंड शूट करने, आप क्या नया एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिला है? बिकॉज काफ़ी आवाज़ें आ रही थी जब आप लोग अंदर शूट कर रहे थे। क्या चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस हुई है? एक्सपीरियंस एज इन मतलब एज अ जज हम गए थे, मैं और लवकेश गए थे। तो एज अ जज गए थे, बहुत सारे डायनामिक्स हमें पता चले घर के अंदर, बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो रही थी जब वो झगड़ रहे थे और एक घर में जब वो बंद है। तो तो मैंने मैंने और उसने ट्राई किया, लवकेश ने, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेशन दे पाए, और बस यही था। मज़ा आई, बहुत मज़ा आई, बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत फन था। बट बीइंग ऐसा जज बनकर जाना, वो चीज़ें मतलब लोगों को समझाना, वो कितना अलग था? बिकॉज जज बनना अपने में ही एक हो जाता है, एक होस्ट बन जाओ, जज बन जाओ। तो कैसा फील होता है ये? एंड ऑल्सो कितना आप खुद को लक्की फील कर रहे हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है 2024 आपके लिए बहुत लक्की साबित हो रहा है। जी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जितने भगवान का और बाकी सारे लोग जिनसे प्यार करते हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। मेरे ख्याल से जब आप जज बनते हो या फिर होस्ट बनते हो या फिर कुछ भी बनते हो, तो आई गेस आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप कुछ अलग गलत गाइड मत करो, कुछ अलग सलग चीज़ें मत बोलो। तो आई गेस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑल्सो बिग बॉस सीजन फॉलो कर रहे हो आप? मतलब थोड़ा बहुत जो, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन देख लिया, थोड़ा बहुत वैसा सीन है। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी भी डाली थी, काफ़ी मुझे नाराज़ लग रहे थे आप बिग बॉस के मेकर से। क्या कहना चाहेंगे? आप समझ ही गए मैं किस चीज़ के बारे में बात करी हूँ। मतलब जिस तरह से सलमान सर ने अविनाश के लिए उनके कैरेक्टर को मतलब बचाने की कोशिश किया। सो क्या चल रहा था दिमाग में जब विशाल आपने वो एपिसोड देखा या जब आपने वो रील देखा? मैं एक्चुअली नहीं डालने वाला था, क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे आके ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ओपिनियंस मैं बाकी चीज़ों पे देता हूँ जो हमारे नेशन में हो रही है, ऐसी वैसी चीज़ें। बट ये सब मैं नहीं देता। बट उस दिन मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा था और मैं बहुत लेट डाउन फील कर रहा था, आफ्टर लाइक सो मैनी डेज, क्योंकि मैं जस्ट थोड़ा सा ठीक हो गया था। फिर मैंने जब वापस देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि सेम प्लेटफॉर्म था और सेम चीज़ें थी, होस्ट भले सेम नहीं थे, बट मेकर्स तो सेम थे। और आई थिंक इनके मैंने ये भी बोला कि बहुत अच्छा, ये लेना चाहिए था उनको स्टैंड जो उन्होंने लिया, क्योंकि कभी भी किसी लड़के के कैरेक्टर के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। बट मेरा ये बोलना है कि उसके, अविनाश के कैरेक्टर पे उतना तो बोला भी नहीं गया था जितना मेरे कैरेक्टर को लेके, मतलब बहुत खतरनाक एक्यूजेशंस लगे थे मेरे ऊपर। बट उस टाइम पे क्लैरिफिकेशन तो दूर, उसको बहुत एम्पलीफाई किया गया। वो बोलते हैं ना, आग में घी डाला गया, ये वो सेंटेंसेस चेंज किए गए। तो पता नहीं, मुझे एक अजीब सा लग रहा था कि क्या ये डिफरेंस दिखा रहे हैं कि वो एक एक्टर बैकग्राउंड से आया है और मैं एक सोशल मीडिया बैकग्राउंड से आया हूँ, तो उन्होंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि मेरी मेंटल हेल्थ को, या फिर मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरे ऑनलाइन फैंस, मेरे फ्रेंड्स, सबकी मेंटल हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना देना चाहिए था उनको। तो मेरे को वही बुरा लगा कि यार, जब आपके वर्ड्स इतने कड़क निकल रहे हैं कि ये मत करो, तो आई गेस वो टाइम पे भी होना चाहिए था। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत साल पहले बिग बॉस किया था, मैंने अब भी रिसेंटली एक डेढ़ महीने 2 महीने पहले किया है, लास्ट सीजन। तो बस उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा था। ऑल्सो विशाल, जब अब क्योंकि ये होता है ना, कहीं जब इंसान के साथ बुरा हो जाता है ना, लेकिन जब वापस से वही चीज़ें रिपीट होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो हिट करता है दिमाग पे। क्या आपके साथ कुछ ऐसा होता है? मतलब कोई भी अगर आपके सामने वो बात करे कि यार तेरे साथ मतलब गलत हुआ था, एंड क्या वो जो गुस्सा होता है वो क्या शो के अब इतना टाइम हो गया, तो क्या आपका वो एक होता है ना मलिक फैमिली के साथ जो आपका एक गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन था कि हाँ कभी ज़िंदगी में आप उन्हें मुंह भी नहीं लगाओगे, तो क्या अभी भी वो बरकरार है वो फीलिंग्स?
बिल्कुल बरकरार है। मुँह नहीं लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी में किसी के लिए ये दुआ करता हूँ कि उनके साथ बुरा हो। मैं चाहता हूँ सब हँसी-खुशी रहे, सबकी ज़िंदगी जो भले मेरे जो मुझे पसंद हो, ना पसंद हो, सबकी ज़िंदगी भगवान अच्छे से काटे। बट जहाँ तक रही बात, हाँ, मेरी फीलिंग्स तो सेम है, वो नहीं जाएगी। और जहाँ तक रही बात बार-बार वो चुभना, वो तो चुभता है एक रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक हो जाओ, फिर ऐसा कुछ होता है, फिर किसी ने कोई टॉपिक निकाल दिया, रील पे कुछ देख लिया, कमेंट्स में कुछ पढ़ लिया, या फिर जैसे मैंने स्टोरी डाली थी, उसका कुछ देख लिया, तो हिट हिट सा कर जाता है, मतलब व्हाई? मेकर से नाराज़गी है आपको? नाराज़गी देखो, मैं पहले भी ऐसा बोलता था कि यार मैं उतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं किसी चैनल या फिर मेकर्स को अपनी नाराज़गी दिखाऊँ। हाँ, थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ। और क्योंकि आई आई डोंट थिंक कि चीज़ें फेयर हुई थी, मतलब राइट फ्रॉम इंसिडेंट टू टेकिंग स्टैंड टू एलिमिनेशन। तो आई क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कुछ दिया था मैंने शो को, मैंने बेस्ट दिया था मेरा, मैंने ट्राई किया था, मैं जितना रियल रह सकता हूँ मैं उतना रियल था। बट ठीक है, सिर्फ मेरी बात भी नहीं, अगर मैं मेरे अलावा मैं शिवानी की भी बात करूँ, लवकेश की भी बात करूँ, काफ़ी अनफेयर था। बहुत अनफेयर चीज़ें हुई थी वो सीज़न में। तो अनफेयर सीज़न तो था, क्या करें। हाल ही में शिवानी ने अपने व्लॉग में बताया था उनका पेमेंट आया था बिग बॉस के तरफ से, जो मतलब कुछ हफ्ते के मतलब बहुत कम अमाउंट था वो। क्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपका पेमेंट क्लियर हो गया? जी जी जी, पेमेंट पेमेंट क्लियर है, पेमेंट क्लियर है। उसमें से क्रॉस कटिंग कितनी हुई है, मतलब कटिंग वटिंग करके मिला है या फिर पूरा अमाउंट मिल गया नहीं, आपको? आई गेस विनिंग अमाउंट वो सब में कट कुट होता है, इसमें कट कुट नहीं होता, तो अमाउंट तो मिल रहा है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बट शिवानी का जो भी अमाउंट कटा था, क्या बात हुई थी आपसे शिवानी से इससे रिलेटेड पैसों के? शिवानी और मेरी डीएम्स पे बात होती है। लास्ट जब वो मेरे घर पे आई थी, हम जब चैट वैट भी करते हैं, लेकिन लास्ट जब घर पे आई थी तब बात हुई थी कि पेमेंट नहीं है, मतलब कोई नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। कटा कुटा का मेरे को नहीं मालूम, बट आई गेस उन्होंने अभी शायद जीएसटी वीएसटी भी देंगे, तो मालूम नहीं, लेट्स सी। ऑल्सो विशाल, बिग बॉस का 18 जो सीज़न है, उसमें विवियान को बिग बॉस का लाडला का ऐसा एक मिल गया है टैग, जो उन्हें आप देख भी सकते हैं, फर्स्ट डे कॉफ़ी मिलना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आपको क्या लगता है, ऐसे मतलब इतना बेनिफिट देना शो में डिसएडवांटेज हो सकता है दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए? आई गेस बट वो बदल भी रहे हैं ना, ऐसा सीन है कुछ, तो आई गेस वो फिर डिसएडवांटेज नहीं हुआ, क्योंकि अगर एवरीवन इज गेटिंग फेयर चांस, तो मेरे ख्याल से फिर डिसएडवांटेज नहीं है, वो हर एक के एडवांटेज में आएगा। फिर उनके ऊपर है कि वो कैसे अपने आप को कन्विंस करवाएं कि मेरे को लाडला या लाडली आप बनाओ। तो वो सीन है। बाकी रहा एज अ प्लेयर, आई थिंक एज अ प्लेयर विवियन बहुत अच्छे हैं। उनके पास अपना एक सटीक दिमाग है, तो वो अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक थोड़े लोग हैं जो सही में अच्छा खेल रहे हैं घर के अंदर। करणवीर हो गए, करणवीर इज़ प्लेइंग रियली गुड। उनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जितना मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे देखा, क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया है। बट करणवीर अच्छे हैं, विवियान अच्छा खेल रहे हैं, आई गेस चाहत कंटेंट दे रही हैं, रजत दलाल कंटेंट दे रहे हैं, फिर आई गेस हेट इट और लव इट, मतलब अविनाश भी थोड़ा बहुत कंटेंट दे रहे हैं। तो आई गेस ये 4-5 लोग हैं जो दे रहे हैं शो को कुछ, तो मेरे ख्याल से। ऑल्सो वेस्ट कौन लग रहा है, इससे कि यार कि मतलब ये बिग बॉस मटेरियल नहीं है, इन्हें नहीं आना चाहिए था, मतलब इन्हें इनके बदले कोई और आ सकता था डिजर्विंग कंटेस्टेंट? देखो, डिजर्विंग अनडिजर्विंग हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आई गेस हर कोई अपने लाइफ में डिजर्विंग है, तभी वो उस मुकाम पे पहुंचा है। हाँ, अगर एक बंदी जो मुझे ऐसा लगता है कि बेचारी, मेरे को ऐसा लगता है बेचारी मतलब नहीं हो, मतलब शी इज़ वेरी, मेरे को ऐसा लगता है वेरी प्योर, उसके लिए शो नहीं है, तो आई गेस वो होगी मुस्कान। हाँ, मुस्कान। तो इसलिए नहीं कि वो डिजर्विंग, बहुत डिजर्विंग है, उसने बहुत काम किया अपने लाइफ में, मैंने जितना मतलब पढ़ा है या फिर मैंने जितना जाना है। बट आई गेस शी इज़ टू वेरी 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 जेंटल एंड प्योर फॉर द शो। ऑल्सो दिवाली के क्या प्लान्स हैं आपके, एंड कहाँ पे आप सेलिब्रेट करने वाले हो दिवाली? दिवाली आई गेस सबको अपने घर पे ही सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो मैं अपनी फैमिली के और अपने फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करूँगा। और लक्ष्मी पूजा करेंगे हम, और थोड़े बहुत पटाखे फोड़ेंगे हम, थोड़े बहुत, बस यही प्लान्स है, और बस साथ में एक फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। थैंक यू सो मच विशाल, आपने इतनी रात में आपका इतना टाइम दिया, एंड ऑल द बेस्ट, ऐसे ही बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लेकर आओ और ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ते रहो। आपकी सारी दुआ प्रेयर्स रहे तो ज़रूर होगा। आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है मुझे, आपने खासकर इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आगे भी करते रहिए, और आई प्रॉमिस कि मैं आप लोग को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच विशाल।